हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट हेल्प सेंटर। हमने नाइन्थ क्लास के पिछले वीडियो में देखा था कि मैटर्स क्या होते हैं, मैटर्स के टाइप क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके स्टेट को हम लोग कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक फेज से दूसरे फेज में, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड कैसे कन्वर्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने उसमें सीखी थी, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, बहुत सारा टर्म था। तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर आता है, दैट इज टेम्परेचर कन्वर्जन। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर यूज करते हैं तो टेम्परेचर के कई सारे यूनिट हैं। तो टेम्परेचर का जो बेसिक हम लोग यूज करते हैं आपके क्लास के स्टैंडर्ड तक, तो वो तीन है, होता तो और भी है। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट। तो अगर कोई भी यूनिट हमारे पास हो, आइदर इट इज डिग्री सेल्सियस और इट इज डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग उसको किसी तरह से चेंज करके केल्विन में कन्वर्ट कर दें। तो एक केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमारे पास फॉर्मूला है, मान लेते हैं हमारे पास x डिग्री सेल्सियस है और x डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में चेंज करना है, तो वी कैन राइट एज x प्लस 273.15 केल्विन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, कहीं पर दिया हुआ है और इसको हमको केल्विन में चेंज करना है, तो 100 प्लस 273.15 दैट इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। ये हो गया। ये सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको कहेगा कि आप सेल्सियस को क्या करें, कि सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में चेंज करके दिखाएं। आप अपने बॉडी का टेम्परेचर जानते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो आपको कैसे चेंज करना होता है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, दैट इज डिग्री वाई डिग्री फ़ारेनहाइट, या डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं इस रिलेशन से, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। कितना दिया गया है? 40 डिग्री सेल्सियस, और पूछ रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर आप क्या पुट करेंगे? 40। तो आप कहेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 40 प्लस 32। तो 8 9 8 72 प्लस 32, दैट विल बी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करेंगे तो फ़ारेनहाइट में वो कितने के बराबर आ जाएगा? 104 फ़ारेनहाइट। अब अल्टरनेटली इसी को हम लोग करके देखते हैं इस फॉर्मूले से, कि अगर कोई फ़ारेनहाइट में दिया है तो कैसे उसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर वैल्यू दिया, मान लेते हैं इसी वैल्यू को आप रिवर्स करके ले रहे हैं कि यू हैव गिवन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू डिग्री सेल्सियस। आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको डिग्री सेल्सियस में आप लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो आते हैं इस फॉर्मूले से, तो हम लोग अप्लाई करते हैं 104 माइनस 32 इंटू 5/9, तो कितना हो जाएगा? 72 इंटू 5/9, तो 8 5 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए, तो दोनों तरीके से ये 40 डिग्री सेल्सियस को हमने कैलकुलेट करा, तो ये क्या हो गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने चेंज करा तो वो कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है आपके बुक में, ठीक है, कि इस डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करें, डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज करें। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि एट विच टेम्परेचर both degree Celsius and degree Fahrenheit value are same। ठीक है, मतलब वैसा कोई टेम्परेचर होगा, जैसे हम आपको समझा देते हैं कि x डिग्री सेल्सियस x डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। कब? हाँ, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ ये क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व। ठीक है, एट विच टेम्परेचर बोथ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू आर सेम। ठीक है, बहुत लोग इसका आंसर बता देता है, कहीं बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने बहुत बार पूछा है बच्चों से कि ये -40 डिग्री आता कहां से, कैसे जान जाते हैं आप कोई साइंटिस्ट तो है नहीं।
आप कोई हाथ देख के वो ज्योतिष तो है नहीं कि आपने देखा क्वेश्चन को और कहा दिया -40°C यही आंसर होगा, हम कैसे मान लें। तो साइंस में जब तक आप किसी चीज का कारण नहीं बताते हैं तब तक वो हम सही नहीं मानते, दूसरा मानता होगा। तो चलिए देखते हैं कि एट विच टेम्परेचर बोथ °C एंड °F वैल्यू आर सेम। ठीक है, तो आपको कह रहा है, या हमने आपको थोड़ा हिंट भी करा था कि x°C x°F के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। x°C x°F के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था °F -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू °C लिखे थे। और मैंने आपको ये हिंट इसलिए दे रखा था ताकि आप इसको कैलकुलेट कर सकें। वैसा कोई टेम्परेचर तो होगा जिसपे °C और °F दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो या तो हम °F को °C कह दें या फिर °C को °F कह दें, तभी तो दोनों बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस °F को °C कह दिए, लेट दोनों का वैल्यू इक्वल है। ठीक है, कभी ना कभी यही तो हमको निकालना है क्वेश्चन में। तो °F की जगह पर हम °C पुट कर दिए, -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू °C। इसको अब सॉल्व करते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5°C -32 इंटू 5 इज इक्वल टू 9°C। अब आप साइड चेंज कर लें, °C को उधर लेके चले जाएंगे तो 4°C इज इक्वल टू -160, इसलिए °C इज इक्वल टू -160/4। देखिए तो आपका वैल्यू आया -40°C। कोई कहेगा नहीं सर हम °F के जगह °C नहीं करेंगे, °C के जगह °F पुट करना चाहते हैं। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो °F -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू °F। इस बार हम लोग फ़ारेनहाइट का वैल्यू चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली वो -40°C -40°F के इक्वल है या नहीं, करके देखते हैं। ठीक है, तो 5°F -160 इज इक्वल टू 9°F। अब फिर से साइड चेंज कर लेते हैं तो 4°F इज इक्वल टू -160, °F इज इक्वल टू -160/4। तो देखिए तो -40°F, तो -40°C ले रहे हैं, -40°F आ रहा है, -40°F ले रहे हैं तो -40°C आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं -40°F इज इक्वल टू -40°C। क्या हो जाएगा बच्चों, समझ गए वो कैसे आता है -40°। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको टेम्परेचर कन्वर्जन में मिलेगा, आइदर की किसी आप °C को °F में चेंज करें, °F को °C में चेंज करें, या °F से भी अगर आपको रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट होता है, जैसे कोई °F का क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि डिग्री केल्विन में चेंज कीजिए। जैसे यू हैव गिवन 1112°F एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू केल्विन। तो आपके पास कोई ऐसा यूनिट कन्वर्जन नहीं है कि आप फ़ारेनहाइट को सीधे किस में चेंज कर सकें, केल्विन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में चेंज करना होगा। तो आप सेल्सियस में चेंज करने जानते हैं, आप कर सकते हैं। 112 -32 इंटू 5/9, इतना आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, °C में हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 5/9, 80। 113 कर लेते हैं आपके सहूलियत के लिए, आपके सहूलियत के लिए। ये क्या हो जाएगा 81 इंटू 5/9, 45°C। मतलब 113°F जो था वो किसके इक्वल हो जाएगा, 45°C के। और अब 45°C को तो आप चेंज कर सकते हैं केल्विन यूनिट में। क्या ऐड करना है, 273.15 केल्विन। तो इस तरह से किसी भी टेम्परेचर कन्वर्जन को हम लोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट के टाइप क्या होते हैं, फ्यूजन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक इससे रिलेटेड जितने सवाल हैं वो आप करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टे ट्यून, स्टे होम, बाय बाय।